जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और वही हुआ जिसकी बहुत दिनों से बहुत सारे लोग तवक्को लगाए बैठे थे, और मुल्की सियासत में एक हंगामा, उसके बाद एक हंगामा, और फिर आज एक और हंगामा खेज़ खबर आई। एक और वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार कर लिया गया, एक और वज़ीर आज़म को सज़ा सुना दी गई। ये रीत हमारे यहाँ बरसों की है। हर वज़ीर आज़म की कहानी, दास्तान, किस्सा अलग है। आज जो वाक़या हुआ वो इमरान ख़ान के हवाले से है। इस वक्त तमाम चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि तोशाखाना केस में इमरान ख़ान साहब को 3 साल की कैद सुना दी गई। इसके साथ ही वो 5 साल के लिए नाअहल भी हो गए हैं। ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक जाएगा, और इसके दरमियान जो माइन्यूट डिटेल है वो आपको बताएंगे इस वी टॉक में वसीम भाई साहब। जी भाई साहब बताइए, ये मामला क्या किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है इस वक्त? जी अमार साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये एक सैड डे है। ज़ाहिर है एक और वज़ीर-ए-आज़म, ये चौथे वज़ीर-ए-आज़म हैं जो अदलिया के फ़ैसलों का शिकार हुए हैं। इससे पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हुए, नवाज़ शरीफ साहब हुए, यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब 5 साल के नाअहल हुए थे, नवाज़ शरीफ साहब भी 5 साल के नाअहल हुए थे, और अब एक और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नाअहल हो गए हैं। तो ये केस अमार साहब ये शुरू हुआ था गुज़श्ता साल, जब अप्रैल में गवर्नमेंट ख़त्म हुई इमरान खान साहब की और इनकी गवर्नमेंट आई शहबाज शरीफ साहब की। तो फिर तोशाखाना की डिटेल्स पब्लिक हुई और पता चला कि कितने कितने तहाइफ थे, फिर इनके डिक्लेरेशन थे कि उसमें इन्होंने कितने डिक्लेयर किए हैं। तो इन्होंने पहले 2 साल तक जो है वो डिक्लेयर नहीं किए हुए थे तहाइफ की तफसीलात। तो इस बात पर केस मूव हुआ, रेफरेंस गया था इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को ये फ़ैसला दिया कि इमरान खान साहब इसमें मुलव्वस पाए गए हैं, कि मिस डिक्लेरेशन के मुलव्वस पाए गए हैं। इस वजह से उनको नाअहल कर दिया जिस सीट पे वो इलेक्टेड थे एक टर्म के लिए, और साथ साथ ये केस क्रिमिनल केस बनाकर इस्लामाबाद की मकामी अदालत को भेज दिया गया, ट्रायल किया जाए इनका क्रिमिनल। वो ट्रायल जो है वो इस साल जनवरी 2023 में शुरू हुआ था। पिछले एक और सिविल जज थे ज़फ़र इकबाल साहब, उनके अदालत में हुआ। आप वहाँ देखा आपने कि कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स भी यूज़ की गई पीटीआई चेयरमैन और पीटीआई की तरफ से, बार बार केस में इल्तवा दिया जाता रहा। फिर उसके बाद जो है वो एक माह की भी एक दफ़ा ताख़ीर हुई और केस मुअत्तल हुआ। तो फिर उसके बाद जो है ये केस मौजूदा जज जो हुमायूं दिलावर साहब हैं इनके पास आया। इनके पास जब ये केस आया था तो इस पर बड़े एतराज़ात पीटीआई ने उठाए थे। एक तो ये था कि फ़ेसबुक पे ये पीटीआई चेयरमैन के ख़िलाफ़ लिखते रहे हैं कुछ पोस्ट, जो कि एफआईए ने बाद में कहा कि फ़ेक पोस्ट थी, साबित किया उन्होंने अदालत में। और फिर और एतराज़ात किए इनके हवाले से, लेकिन वो एतराज़ात नहीं सुने गए। फिर इस मामले को वो हाई कोर्ट तक लेके गए पीटीआई के वकला, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट लेके गए। यानी कि कोई अदालत मुल्क में छोड़ी नहीं जिस पे ये बात, इस केस को रोकने की कोशिश नहीं की गई। दूसरी तरफ जो जज हुमायूं दिलावर हैं उनकी तरफ से भी बड़ी सूरत दिखाई गई, और उन्होंने जो गवाहान, इमरान खान साहब ने 4 गवाह पेश करने की कोशिश की थी कि मेरे ये गवाह हैं, उन्होंने कहा कि ये रेलेवेंट ही नहीं है, कि वो गवाह जो है आपके इस केस से मुतालिक नहीं है, कोई अकाउंटेंट्स थे, कोई वो पार्टी के। लेकिन इन गवाहान में एक इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम भी इनिशियली दिया गया था, बाद में वो नाम विड्रॉ कर लिया गया, उसकी क्या वजह थी? जी, खान साहब ने पहले कहा था कि मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, उनसे पूछा जाए वसीम साहब, लेकिन वो फिर बाद में पता चला कि अगले दिन जो उन्होंने रिटर्न भेजे गवाहों की लिस्ट, उसमें उनका नाम नहीं डाला। तो शायद पता नहीं उसकी क्या वजह होगी, खान साहब को ज़्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन उनका नाम नहीं डाला। तो अदालत ने उसको डिक्लेयर किया कि वो हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ये सूरत से या उजरत में काम किया, जबकि आपने खुद कहा कि ये मामला अप्रैल से शुरू हुआ है, बल्कि जनवरी से शुरू हुआ, इस साल की जनवरी से अदालत में। लेकिन सूरत से इस तरह के इन जज साहब ने उनको टाइम इस तरह के नहीं दिए कि जैसे नहीं पेश हो रहे तो उनको कहा 3 बजे पेश हो जाओ, 4 बजे पेश हो जाओ। आज सुबह आपको पता है 8:30 बजे केस कॉल हो गया था, 8 बजे, फिर 9:30 बजे हुआ, फिर 10:30 बजे हुआ, फिर फैसला सुना दिया गया 12 बजे। तो बेसिकली पीटीआई का एतराज़ है कि इसको बड़ी तेज़ी से सुनाया गया, लेकिन दूसरी तरफ से पीटीआई पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने इसको डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ की। पीटीआई के वकला की एक पूरी फ़ौज है जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाती है, हाई कोर्ट में भी जाती है। हाई कोर्ट ने कल इस कोर्ट को ये अलाउ किया था कि आप काबिल समात होने का भी दोबारा सुने और मेरिट्स पे भी केस को दोबारा सुन लें। अब वो केस उन्होंने कंक्लूड कर दिया, लेकिन एक चीज़ अभी भी हाई कोर्ट में से पेंडिंग है, वो ये थी कि इस अदालत का जो दायरा कार है और उस हवाले से, और जो गवाहों का हक़ दिफा है उस हवाले से, दायरा कार पे तो कल फैसला दे दिया, लेकिन गवाहों को जो पेश ना करने दिया गया उस पर अपील थी, वो अभी तक फैसला नहीं हुआ। वो अगले हफ्ते के लिए केस लगा हुआ है, अब पता नहीं कि इस पे वो अगले हफ्ते क्या। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइए, एज ऑफ नाउ इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्या इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया है? किसने गिरफ़्तार किया है? कौन सी पुलिस उनके पास गई है? वो नाअहल हो गए हैं? कितने बर्स के लिए हुए हैं? कैद
अगर होगी तो किस जेल में ले जाया जाएगा, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। एज ऑफ नाउ तो ये हुआ कि जाहिर है जब सज़ा सुना दी तो उसके बाद सबको पता था कि जब किसी भी अदालत से कोई शख्स सज़ा याफ्ता हो जाए तो पब्लिक ऑफिस के लिए 5 साल के लिए नाअहल हो जाता है। जैसे कि तलाल चौधरी की अभी पिछले दिनों नाअहली ख़त्म हुई है, नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया था। इतनी सो मच सो कि सज़ा अगर टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट हो, इतनी देर के लिए हो कि जब तक कि कोर्ट बर्खास्त नहीं होती तब भी, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी तो 5 साल के लिए नाअहल होते हैं। तो ये तो 3 साल की सज़ा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि इनको 5 साल के लिए नाअहल तो हो गए पब्लिक ऑफिस के लिए, यानी कि ये प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट नहीं हो सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते अनलेस कि ये सज़ा अगली कोर्ट कालेदम करार ना दे दे। अच्छा, उसके फ़ौरन बाद इस्लामाबाद के IG को भी हुक्म दिया गया था कि इनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो लाहौर में ज़मान पार्क में ये मौजूद थे, वहाँ पर पुलिस गई और बिला रुकावट इतनी यानी मज़ाहमत कोई नहीं हुई, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। सूरत हाल अभी यही है कि ज़ाहिर है वो 5 साल के लिए जो अभी स्टैंड करती है चीज़, 5 साल के लिए वो नाअहल हो गए हैं, जेल चले गए हैं, गिरफ़्तार हो गए हैं। बज़ाहिर जो है वो नून लीग के लिए सियासी मैदान हमवार हो गया है, और जिस तरह के वो लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहे थे हमेशा से, ये लेवल प्लेइंग फील्ड किसी हद तक हो गई है, और अब सिर्फ इस लेवल प्लेइंग फील्ड का एक चीज़ रह गई है और वो है कि नवाज शरीफ साहब की सज़ा ख़त्म हो। अच्छा, इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि पिछली दफ़ा जब इमरान खान को एक रात के लिए नैब ने गिरफ़्तार किया था, पूरे मुल्क में हंगामे हो गए थे, तोड़ फोड़, और आपको पता ही है 9 मई के वाक़यात क्या हुआ, सानिया है 9 मई के। इस वक्त शहरों की क्या सूरत हाल है? अभी तक तो अमार साहब, चूँकि हम फौरी तौर पे कर रहे हैं, जब अभी गिरफ़्तार हुए, अभी तक तो कोई ऐसे हंगामा आराई की कोई तफसीलात, कुछ रिपोर्ट सामने नहीं आई। देखते हैं दिन में क्या होता है, लेकिन जिस तरह क्रैकडाउन हुआ था 9 मई के साने के बाद, और जिस तरह गिरफ़्तारियाँ हुई थी और जिस तरह लाताल्लुकियाँ हुई थी, पार्टी का स्ट्रक्चर जिस तरह डैमेज हो चुका है, इमरान खान साहब का राब्ता स्ट्रीट वर्कर से दरमियान में ये लोग होते हैं ना सेकंड ईयर लीडरशिप, वो सारी ख़त्म तकरीबन हो चुकी है, कुछ लोग रह गए। तो मुश्किल होगा कि ऐसी मज़ाहमत ऑर्गेनाइज़ की जाए ना ही, और फिर ये जो डेटरेंस है कि 9 मई के बाद जिस तरह के कार्रवाई की गई है, कानूनी कार्रवाई, उसके बाद से ये मुश्किल लगता है कि इतनी मज़ाहमत होगी। अभी वक्त आने वाला वक्त बताएगा कि आज का दिन कैसा गुजरेगा, लेकिन बज़ाहिर जो है वो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया था उनके हवाले से जो रद्द अमल है। अब फ्यूचर में, मुख्तसर वक्त कम है, फ्यूचर में अब आप क्या देख रहे हैं कि क्या बनेगा? इलेक्शन सर पर हैं, इकॉनमी रिवाइवल की स्टेज पे है, इंटरिम गवर्नमेंट अनाउंस होने वाली है। एक थ्योरी ये भी थी कि ये सज़ा इंटरिम गवर्नमेंट के दौर में दी जाएगी, पहले नहीं दी जाएगी, शायद ये पॉलिटिशियन डरते हैं, तो वो थ्योरी भी गलत साबित हो गई। बिल्कुल, और ये बल्कि इससे एक मैसेज भी गया है कि इसी गवर्नमेंट ने इनको सज़ा दी है, इसी गवर्नमेंट के दौर में ये जेल में गए, और चूँकि गवर्नमेंट के सिर्फ आखिरी चंद दिन ही रह गए, तो आगे यही हो सकता है कि केस में बज़ाहिर जो है वो कोर्ट के हमारे रिपोर्टर्स हैं, बाकी जो मुबस्सिरीन हैं, आज़ाद मुबस्सिरीन, उनके ख्याल में थोड़ी सी तेज़ी दिखाई गई। तो केस तो ज़ाहिर है हाई कोर्ट में जाएगा, और तवक्को की जा रही है कि हाई कोर्ट में उनको कुछ रिलीफ मिल सकता है इन बुनियादों पे, टेक्निकल ग्राउंड्स पे, कि जी कुछ चीज़ों पे आपको हक़ दिफ़ा सही तरीके से नहीं मिला, तो शायद उनको कोई रिलीफ की उम्मीद हो। PTI डेफिनेटली कोर्ट्स में जाएगी, हायर कोर्ट्स में जाएगी, हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ अपील करेंगे, वहाँ अगले हफ्ते शायद समाअत हो। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से उनको बड़ी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत में वो के पेश करेंगे, ज़ाहिर है, और उसके अलावा कौन सा बेंच बनता है ये देखना होगा। फिर वहाँ से क्या रिलीफ मिलता है, क्या सज़ा को मुअत्तल करेंगे। अगर फ़र्ज़ किया उनकी ज़मानत हो जाती है और वो रिहा हो जाते हैं, मगर ये सज़ा और मुअत्तली ये तो उनके सर पे लटकती तलवार होगी। अगर अपील में जाते हैं और आर्जी तौर पे फ़ैसला मुअत्तल होता है, लेकिन जो उनकी नाअहली है वो उसका तलवार वहाँ पर लटकती रहेगी। तो अब ये देखना बहुत होगा कि आगे इनको रिलीफ हायर कोर्ट्स का क्या रद्द अमल होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। और इलेक्शंस में ज़ाहिर है फिर ये फील्ड मिल जाएगी, ओपन फील्ड मिल जाएगी जो उनके अपोनेंट्स हैं उनके लिए, और पार्टी का डिमोरलाइज होगी, वोटर भी डिमोरलाइज होगा, और जो इलेक्टेबल्स होते हैं और जो टिकट होल्डर्स होते हैं उनके लिए भी एक बड़ा सेटबैक होगा, जिस तरह के नवाज शरीफ साहब की दफ़ा हुआ था 2018। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि जो जमात इंसाफ के नाम पर वजूद आई, जिसने करप्शन के ख़िलाफ़, चोर बाज़ारी के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता 20-25 साल जो है मुहिम चलाई, उसके सरबराह, उसके चेयरपर्सन इमरान खान साहब करप्शन की बुनियादों पर
वो जो है उन्हें नाअहल कर दिया गया है। तोशाखाना केस क्या है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें लोगों को समझ आ जाती हैं, कुछ कानूनी मुशगाफियों में लोग फंस जाते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त ये ज़रूर होगी, कासिम अब्बासी हमारे नौजवान रिपोर्टर हैं, उनकी एक रिपोर्ट ज़रूर पढ़िएगा, द न्यूज़ में छपी थी, जिसमें उन्होंने तोशाखाना की डिटेल्स बताई और वो इतनी हैरान कुन डिटेल हैं कि एक लम्हे के लिए आप भी शश्तर रह जाएंगे। ये तो ज़ाहिर है चंद घड़ियों का किस्सा बहुत ज़्यादा आप सुन रहे हैं या दूसरी चीज़ों का। कासिम अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 10 ऐसे बैनुल-अक़वामी दौरे हैं गल्फ़ स्टेट के इमरान खान साहब के कि जिनका कोई रिकॉर्ड तोशाखाना में जमा नहीं किया गया। उसमें यह भी हुआ कि जो जूनियर अफसरान उस विज़िट पे गए थे, उन अफसरान को बड़े कीमती तोहफ़े मिले और वज़ीर आज़म ने आके कुछ नहीं जमा कराया। इसका मतलब वज़ीर आज़म को कुछ नहीं मिला, तो ये पॉसिबल नहीं है। इन 10 दौरों के दौरान साबित ये किया गया कि वज़ीर आज़म को कुछ नहीं मिला, और अगर कुछ मिला तो वो जैतून का तेल और खजूरों के डब्बे ये तोशाखाना में जमा कराए। तो ये सिर्फ बात उन चंद घड़ियों के हवाले से नहीं है, ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। और इससे अगर इसकी डिटेल में जाएंगे तो वो जो तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का इमेज है वो सारा टार्निश होता नज़र आएगा, जिसकी तरफ आज पहला कदम हो गया है कि इमरान खान करप्शन के इल्ज़ाम में ही सज़ा भुगतने के लिए गिरफ़्तार हो गए। फ़िलवक़्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।